I really want to discuss each and every aspect of your journey हाँ, थैंक यू। because I believe you are the voice of thousands of students. Class 9th में I made an email ID sid.iit.is@gmail.com. So that's the power of manifestation, that's the power of blessings. I was discouraging him पहले कि तुम मत करना because मेरा हश्र देख लो तुम पागल हो जाओगी, बट अभी मेरा हो गया तो I told her कि यार कर लो प्लीज। क्या कमियां रही आपको आपके हिसाब से 6 अटेम्प्ट जो लग गए? घर पे माहौल उतना अच्छा नहीं था एंड आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इवन बाय माय पेरेंट्स आल्सो। कैसे अपने आप को आप फिर भी लगाए रखते थे कि नहीं यार करना है? मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी मेहनत कर कैसे सकता पता हूँ। चला कि लिमिट क्या है मेरी? ये इतने जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके सिर्फ माइंड का ही, उनके सिर्फ मेहनत का ही नहीं, उनकी कुंडलियां भी लड़ रही हैं आपस में। किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपसे बोला था कि तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं होगा? हाँ, बहुत बुरा लगता था ना कि मतलब अब छठा अटेम्प्ट आ गया और कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा होगा ही नहीं। ये आप समझ लीजिए सिखा दिया जिंदगी ने बहुत कुछ। कैसे अपने आंसू छुपाने हैं ये सिखा दिया, ठीक है, कैसे लोगों को डील करना है, कैसे लोग बदल जाते हैं एक दिन में। आई वाज नॉट ट्रीटेड गुड। अच्छा नहीं लगता था मुझे। मम्मी का था कि अरे सिद्धार्थ आईएएस नहीं हुआ यार। पापा स्टार्टेड शाउटिंग, इट वाज लाइक दौरा वौरा पड़ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका तथास्तु आईसीएस टॉपर स्टॉक में और मैं हूं सुगंधा। तो आज इसी टॉपर स्टॉक की श्रृंखला में हम लेकर हाजिर हैं एक नए टॉपर को। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, रैंक 118, 118 रैंक है और इनकी कहानी भी कुछ अलग है, कुछ गजब है। और इसके अलावा मैं बोलूंगी इनसे बात करने में और इनकी बातें सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। इनकी कहानी जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका हमारे टॉपर स्टॉक में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Thank you so much for coming. And I guess it was only one call. मुझे आपको बार-बार कॉल नहीं नहीं करने नहीं नहीं। पड़े। So it was only one call and you were like, okay ma'am, I would like to come. It's entirely my pleasure. It's a good opportunity so that I can reach out to the aspirants Yeah. कि मतलब there's a lot of negativity around this examination preparation. Mm-hmm. So it's very much important for a person like me who has seen the ups and downs. Definitely 6 attempts, right? 6 attempts, 7 years. So a long time. About we can say कि 1/4 of my lifetime मतलब इसी में चला गया कहीं ना कहीं। 2017 से आप 2017 से। यूपीएससी के मैदान में कूदे हैं। बिल्कुल, मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि 19 जून 2017 को मैं यहाँ आया था। Mm-hmm. आई जस्ट प्रोक्लेम्ड लाइक अ नाइव पर्सन कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ पंचवर्षीय योजना फॉर मी, बट ये षडवार्षिक योजना बन के ऐसा हो गया। इट टुक लाइक 7 years. 7 years। इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ऑब्वियसली कभी सोचा नहीं होगा। इनिशियली ये लगा एक आईआईटी का लड़का आ रहा है यूपीएससी करने एंड यार तुमने आईआईटी निकाल लिया है तो तुम यूपीएससी तो निकाल ही लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में। मतलब प्रिपरेशन एज इन ऐसा था कि फोर्थ ईयर से थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटीज देखना, न्यूज़पेपर्स देखना शुरू कर दिया था। प्लेसमेंट में मैं बैठ भी गया था, मेरा मारुति में हुआ था, बट वहाँ ज्वाइन करने के जस्ट पहले ही मैंने क्या किया कि मतलब मैंने बोल दिया कि आई वोंट एक्सेप्ट द हम्म ऑफर हम्म हम्म एंड आई टुक अ प्लंज। हम्म, तो हाँ, सोचा तो नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, कोई भी नहीं सोचता है। बिल्कुल। सबको लगता है कि मैं एक दो बार में निकाल लूंगा, बट ठीक है। पर वो नब्ज पकड़ने में वक्त लग जाता है। कई लोग ऐसा होता है जो पहली बार में भी क्लियर कर लेते हाँ, हैं। तो इस ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि क्या होता है कि बहुत मिसगाइडेड हैं बच्चे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न कहीं न कहीं ये भी है कि कुछ अनऑथेंटिक मेंटोर्स या जो गाइड्स हैं, वो आपको एक वेवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। मेरे साथ पर्सनली यही हुआ कि मेरे 1-2 सीनियर्स थे, दे वर आल्सो प्रिपेयरिंग, दे आस्क्ड मी कि ऐसे-ऐसे कर लो, बट somehow things didn't pan out because they themselves couldn't clear। हम्म और मेरा तो मतलब जो खराब हुआ सो हुआ ही। आई एम टेलिंग यू कि थर्ड अटेम्प्ट तक भी आई वाज क्वाइट मिसगाइडेड। हम्म आई कैन टेल यू। अभी खुशहाली क्वालिफाइड इन हर माय फ्रेंड एंड गॉट रैंक 61। हम्म um, this Suramya got rank 281।
तो इनका थर्ड अटेम्प्ट में हो गया एंड आई फेल्ट सो हैप्पी कि दे हैड द राइट गाइडेंस, द हम्म राइट पर्सन टू हैंड होल्ड देम। मेरे साथ नहीं था ये। आई गॉट टू नो अबाउट दिस ओनली इन माई फोर्थ अटेम्प्ट। टेलीग्राम पे एक चैनल था बेसिकली, हम्म सचिन अरोड़ा सर है, हम्म उनका था। तो वो मैं उनको आंसर्स लिखता था एंड ही इज अ ब्रूटली ऑनेस्ट काइंड ऑफ अ गाय। ही टोल्ड मी दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड आई गॉट एसोसिएटेड विद हिम। लास्ट 2 years में तो आई स्टार्टेड राइटिंग इंटेंसिवली। इट्स अबाउट द आंसर राइटिंग थिंग। तो वो चीजें होती गई। ये खुशहाली एंड सुरम्य देवर विद मी, राइटिंग विद मी पास्ट ईयर। तो इनका इतना अच्छा था कि सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड दे कुड क्लियर। आई डिड नॉट हैव दिस, मतलब वो गुरु की मेरे ऊपर कृपा ही नहीं थी कि मतलब मैं कर पाता। तो ये बहुत इश्यूज है। द ट्रू गाइडेंस, परफेक्ट गाइडेंस एक्चुअली जरूरी होता नहीं है। है मतलब, एंड इवन पीपल आर नॉट विलिंग टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन, बिकॉज आई थिंक दे फील कि जितना ज्यादा फियर मॉन्गरिंग होगा तो उतना ज्यादा तो दे विल गेट देयर बिजनेस। एंड दैट्स अ फैक्ट एंड आई एम नॉट शाई ऑफ सेइंग दैट, बिकॉज आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस कि बार बार कोर्सेज का नाम चेंज कर करके यू आर selling it to people because they fear, because this is a dreaded exam. यस, The percentage of selection is really very less. वेरी लेस। So I'll just say कि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए कि whether the heart and the mind of the teacher is in the right place or not. I really want to discuss each and every aspect of your journey, हाँ, thank you. because I believe you are the voice of thousands of students who are currently, pursuing for this exam Right, from ORN, Karol Bagh, and from the entire country, right, right, right? right. And they're still juggling, struggling in their fourth attempt, third attempt, and sixth attempt, maybe, Yeah, yeah, right? right, right. या सो ओके, सो चाय लेते हैं वरना ठंडी हो जाएगी। Thank you. और अभी हमारे में से कोई एक कमेंट करेगा कि मैम चाय जल्दी पी लो आप। ओके, सो आप बनारस से आते हैं, भगवान भोलेनाथ की नगरी, बिल्कुल, है ना? और बिल्कुल। आप काफी रिलीजियस हैं। मैं बहुत रिलीजियस हूँ, बट रिलीजन फॉर मी इज वेरी पर्सनल। हम्म, ये भी है। या इट्स अ पर्सनल चॉइस इट्स अ ऑब्वियसली। वेरी पर्सनल थिंग। आई डोंट इम्पोज इट ऑन एनीवन। मेरा मतलब मैं इतना है कि इट हैज हेल्प्ड मी थ्रू दिस जर्नी। यस। जैसे कि मैंने एक दो जगह बोला भी, मेंशन भी किया कि नीम करोली बाबा हो गए या महाकाल हो गए, तो मैं करता हूँ, पूजा करता हूँ बहुत ही अच्छे से, रोज करता हूँ। तो ये है मतलब आई कैन विश्वास सी है। दैट इन योर हाँ हाँ, आईज। राइट राइट, ये महाकाल का ही है, इन वहां पे उज्जैन का। ये ट्रूली आई टेल यू, ये पर्सनल बिलीव्स हैं। इट्स नॉट लाइक दिस के आपको राइट, नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। बिल्कुल जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, जो बिल्कुल हम बोलते बिल्कुल। हैं, ठीक है, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। तो बनारस में ही आप पले बढ़े हैं, वहीं स्कूलिंग हुई? जी, मतलब सेंट जॉन्स स्कूल डीएलडब्ल्यू में मैं 10th तक पढ़ा। हम्म फिर सनबीम भगवानपुर में 11th एंड 12th, एंड देन जेई की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, वहीं जेआरएस करके कोचिंग है। हम्म वहाँ की लोकल कोचिंग है, फेमस है वहाँ पे, हम्म, पूर्वांचल में स्पेसिफिकली। हाँ जी। तो वहाँ से किया, फिर देन बनारस से ही मेरा कॉलेज का भी हो गया, IIT BHU, because उसका मैकेनिकल इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। द कॉलेज वाज established in 1919, इसी के आसपास। तो मैकेनिकल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस वहाँ पे, तो आई टुक इट अप वहाँ पे। तो हम्म। फिर देन आई केम टू दिल्ली फॉर अ फ्यू इयर्स, बट कोविड स्ट्रक, तो आई हैड टू गो बैक। यूपीएससी करने का कब सोचा? यूपीएससी का इट वाज लाइक क्लीशेड है कि बचपन का ही था। हाँ, वो तो अ, यूपी बिहार वाले बच्चों हाँ, में होता है, बचपन का सपना है। बट थोड़ा सा पर्सनल इसमें ये था कि मेरे मौसा जो है वो एसडीएम थे हम्म यूपी में, श्री जयशंकर दुबे जी। अभी वो विशेष सचिव वित्त हैं, अ, आपका यूपी में ही, हम्म, लखनऊ में सेक्रेटेरिएट में। तो उनको देखता था एंड उनके ना पिक्चर्स बहुत आते थे, बिकॉज ही वाज अ पीपल्स पर्सन। पर्सन। एंड वो, आप समझ लीजिए कि फोटो आ रही कि चौपाल में गए हैं, एंड ही लिटरली एड्रेस्ड सबका द रियल प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम्स। सुबह बोला कि मैं अभी सॉल्व कर दूंगा, शाम तक वो हो जाएगा, मैन ऑफ हिज वर्ड। ओह माय गॉड, तो नाइस। दीज काइंड ऑफ थिंग्स इंस्पायर्ड मी कि यार सोशल रिकग्निशन तो इट्स अ वन थिंग, बट हुँ, आई एम एबल टू डू समथिंग फॉर द पीपल, राइट? हुँ, तो वो वाला चीज था, तो वहां से शुरू हो गया।
I had written an essay class 8th में, what is my ambition in life. The first line read कि my ambition in life is to become an IAS officer, ऐसे करके. And he got really very happy. He encouraged me. धीरे धीरे फिर क्लास 9th में I made an email ID sid.iit.is@gmail.com. So that's the power of manifestation. That's the power of blessings. स्पिरिचुअलिज्म की चीजें इवेंचुअली आपके फेवर में हो ही जाती हैं, तो वही बात है। दैट्स ट्रू। 8th स्टैंडर्ड में आईआईटी एंड आईएएस दोनों हाँ, आपके मैनिफेस्टेशन में थे कि यार ये तो चाहिए चाहिए है। चाहिए चाहिए, राइट। दैट्स ट्रू। सो अच्छा, ऑब्वियसली बहुत सारी कहानी हमने ऐसी सुनी है कि यूपीएससी क्लियर जो करते हैं और या जो आईआईटी में जाते हैं, जी। तो पढ़ने में कई लोग ऐसे होते हैं कि बचपन से एवरेज होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं। आप कैसे थे? मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरा बस एक क्वालिटी था कि मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मुझे मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप का हूँ, नेगेटिव कॉम्पिटिशन नहीं है मेरे अंदर। हम्म 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 जैसे क्या है कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक हम्म है? हम्म कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, हम्म तो अब मेरे अंदर ये आएगा कि मैं भी इतना अच्छा बोलूँ, ठीक है? दैट्स नाइस। प्रोग्रेसिव हाँ, कंपटीशन, तो कॉम्पिटिटिव थॉट इसी प्रोसेस है। तरह मैं जब देखता गया कि मेरे दोस्त अच्छा कर रहे हैं, तो पकड़ते-पकड़ते आई always chose to be with the best person in the room so that I can chase him and I can become, if not like him, if not equal to him, but somewhere कहीं न कहीं तो अच्छा मेरा हो जाएगा। तो I have had the company of great people. हम्म तो ठीक था, मतलब मैं पढ़ने में अच्छा था, मैं बहुत मेहनती था। मेरी मदर भी कहती हैं कि मुझे कहना नहीं पड़ता था पढ़ने के लिए। तो मैं प्रोएक्टिव था इस चीज़ में और परसेवरेंट रहा हूँ हमेशा से ही कि चेज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक माय हैंडराइटिंग वाज़ क्वाइट पुअर, आई इम्प्रूव्ड इट। मेरा मैथमेटिक्स पुअर था काफ़ी, बट बहुत मेहनत की मैंने उस पे। तो वैसा रहा, एक रुचि रही हमेशा से पढ़ने के लिए, अभी भी रही है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नॉवेल्स पढ़ने जब जाता हूँ तो आई एम अनएबल टू कंप्लीट इट बिकॉज़ आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। हर पेज पे लगूँगा अंडरलाइन करने, ये करने लगे। तो आई कांट एन्जॉय दीज़ थिंग्स, ऐसा एन्जॉयमेंट नहीं हम्म होता है। मेरा क्या है होता है कि सीखना कैसे है। इसको यूज़ कर लें, हम्म व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल पर्पस। तो हम्म इस तरीके का थोड़ा मेरा लर्निंग का ओरिएंटेशन रहता है हमेशा। ओके, दैट्स नाइस। तो अगर आईआईटी की बात करें, आपने एक इंटरव्यू में कहा था, एक जगह कहा है कि आईआईटी भी मैं लक के मामले में थोड़ा सा ऐसे रहा हूँ कि एक बार में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। यूपीएससी तो 6 साल ले, मतलब 6 साल क्या 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो छठवें अटेम्प्ट में हो पाया है। राइट। तो आईआईटी में भी ऐसा क्या हुआ था? आईआईटी में क्या हुआ कि बिकॉज़ आई थिंक दैट आई हैड बिकम अ बिट एरोगेंट कि आई हैव अ शार्प माइंड, ठीक है? एंड आईआईटी इट डज़ रिक्वायर हार्ड वर्क, हम्म बट इट डज़ आल्सो रिक्वायर सम काइंड ऑफ एन आईक्यू जो कि थोड़ा-सा होना चाहिए, आई फील। हम्म तो आईएएस से थोड़ा ऊपर रखूँगा मैं उस एग्ज़ाम को, विद रिस्पेक्ट टू द स्किल्स दैट यू रिक्वायर। नॉट नो नीड टू फील बैड, सबको मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट मेरा पर्सनल वो व्यू है। हम्म तो आईआईटी में भी ऐसा हुआ कि आई हैड बिकम अ बिट एरोगेंट कि मैं बिना पढ़े निकाल लूँगा। हम्म तो आई डिडंट वर्क दैट हार्ड हम्म और थोड़े कंसेप्चुअल वो भी इश्यूज थे। तो पहली बार में इट वाज लाइक रिजर्व लिस्ट वगैरह में आया था मेरा, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं मिलता। तो आई ड्रॉप फॉर 1 ईयर और सेकंड अटेम्प्ट में फिर आई क्रैक्ड इट विद 2495 रैंक। नाइस नाइस। अच्छा, आपके पेरेंट्स भी सर्विसेज में हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में हैं? अ, मेरे फादर जो हैं वो रिटायर हो गए अभी 31 मार्च को हम्म फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंडोरामा फर्टिलाइजर्स। ओके। ही हैड एन illustrious करियर, अ ग्रेट लीडर। और माय मदर, शी यूज्ड टू रेज अस अप क्योंकि पापा बाहर ही रहते थे, एंड मम्मी का ऐसा है कि शी इज क्लास स्केल 2 ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओह तो नाइस। वाराणसी में ही है एंड शी विल आल्सो रिटायर बाय जून दिस हम्म ईयर, ऐसा है। तो सिबलिंग्स वगैरह? बहन है मेरी, क्यूट लिटिल सिस्टर, वो अभी पुणे में है। यार नाइस। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है बार्कलेज में। हम्म। हम्म। तो उसने कभी यूपीएससी करने का नहीं सोचा? सो अभी आई वाज डिस्करेजिंग हिम पहले कि तुम मत करना बिकॉज मेरा हश्र देख लो, तुम पागल हो जाओगी। बट अभी मेरा हो गया तो आई टोल्ड हर कि यार कर लो प्लीज। मतलब माय स्ट्रैटेजी वुड वर्क फॉर यू डेफिनेटली, मतलब। हाँ। तो शी इज लाइक कि मुझे नहीं करना,
आई एम मैं हैप्पी आई एम जाऊं। हैप्पी, मुझे दुखी नहीं रहना जीवन भर। मैं जीमैट करूंगी, मैं बाहर जाऊंगी, मैं अपना बाकी चीजें कॉर्पोरेट में देखूंगी। दुखी नहीं रहना मतलब आप दुखी हैं। मैं दुखी तो था ही ना। अब तो नहीं अब है। नहीं हूँ, हाँ, बट वो जो स्ट्रगल वाला फेज है ना, सो शी हैज ऑब्जर्व्ड मी सो क्लोजली। ऑफ कोर्स। बोथ ऑफ अस यूज्ड टू क्राई, मतलब शी इज वेरी इमोशनल। तो बहुत बहुत अप्स डाउन्स देखे हैं, मतलब शी लिटरली लव्स मी एंड अडोर्स मी। अभी भी लिख के भेजा था कि आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर योर डेडिकेशन एंड परसेवरेंस एवरीथिंग। सो शी हैज सपोर्टेड मी अ लॉट, और उसको ये लगता होगा ना कहीं कि इतना परेशान रहा है, अब सामने से देख रहे हो, परिवार के हिस्सा हो आप, तो लगता होगा कि नहीं करना है। ठीक है, इट्स अ चॉइस एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। कि मेरा नहीं होता तो मैं भी उसको कहता मत करो यूपीएससी, हो गया तो फिर मैं कह रहा हूँ। तो ये बस समय समय की बात है, वही चीज है। दैट्स ट्रू। तो अच्छा 7 साल का सफर रहा है। जी बीच में सिविल स्टेट सर्विसेज में भी आपका सिलेक्शन हुआ। जी जी। ठीक है। नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार का रहे था। हैं कितने साल आपने? 2 साल था, 2022 में, 2020 का एग्जाम ईयर था एंड 2022 में आई हैड ज्वाइंड इट। हम्म। तो अच्छा था एक्चुअली। आई गॉट अ वेरी प्रिविलेज्ड पोस्टिंग इन लखनऊ, ओह। एंड लखनऊ में भी सदर तहसील, तो इट इज हम्म। द मेन तहसील। हम्म। तो मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो काफी हाई लेवल्स का था। मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने, प्रोटोकॉल ड्यूटीज पे जाता था। लाइक रिसेंटली रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब थे तेलंगाना के, तो उनके प्रोटोकॉल में भी आई वाज देयर। तो मैम को मैं ले गया लोकली, ऐसे शॉपिंग वॉपिंग पे, वी वर देयर। शी वाज रियली वेरी हैप्पी। अभी शी कॉल्ड मी अप कि यार सिद्धार्थ, यू क्वालिफाइड, आई एम सो हैप्पी। हम्म। शी वाज गिविंग मी सो मेनी ब्लेसिंग्स। तो ऐसे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने। देयर वर बॉसेस की प्रमोद कुमार पांडे सर थे, ब्रजेंद्र उपाध्याय जी थे। दे वर सो सपोर्टिव कि वेरी वेरी सपोर्टिव पीपल, कि जाओ पढ़ो अच्छे से अपना, हम्म। यू डोंट बिलोंग हियर, यू चेज योर ड्रीम्स। तो हो गया किसी ना किसी तरीके से, इट पैंड आउट। अच्छा, क्या कमियां रही आपको आपके हिसाब से 6 अटेम्प्ट जो लग गए? हाँ हाँ बिल्कुल। अब बहुत सारी कमियां रह गई। पहला तो ये था कि जो यूपीएससी में नॉइज है बहुत ज्यादा, उसमें मैं खो गया कहीं ना कहीं, कि ये भी कर लो वो भी कर लो वाली किस जो चीज। तरीके का नॉइज? नॉइज मतलब आप जैसे कि ये भी कोर्स कर लेना चाहिए, वो भी कोर्स कर लेना चाहिए, ये भी किताबें पढ़ लो वो भी पढ़ लो। आई डिड नॉट हैव अ गुड डायरेक्शन कि यू हैव टू बी लेजर फोकस, कि किस तरह से नोट्स बनाना है, किस तरह से यूज करना है। अब जैसे पहले 3 अटेम्प्ट्स में तो आई हैडंट प्रैक्टिस्ड आंसर राइटिंग, विच इज द कोर कंपोनेंट टू क्रैक दिस एग्जाम। जब थर्ड में मेरा मेंस नहीं हुआ, तब आई डिसाइडेड कि भाई अब आंसर राइटिंग लेट अस डू। और अच्छा, वो, when you came in हाँ 2017, राइट, so you took classes from somewhere? हाँ हाँ आई डिड You अ फाउंड, enrolled? हाँ। बट मैं वही बता रहा हूँ ना, जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, हम्म। एंड आई हैव नो फियर इन एडमिटिंग दैट, कि मुझे नहीं हेल्प हुआ उतना ज्यादा। टच एंड गो वाला स्थिति रहता है हम्म। उसमें। हम्म। यू शुड हैव अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम जिसमें कि आप, सी, द कोचिंग शुड फोकस ऑन व्हाट इज द डिमांड। हम्म। प्रीलिम्स में जा करके यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट? अरे आप बताओगे नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, तो बच्चा करेगा कैसे? हम्म। यू आर जस्ट गिविंग हिम इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज दैट। हम्म। आप इस तरीके से बताओ ना। ठीक है, आप एक फाउंडेशन, लेट अस से मैंने हिस्ट्री का मॉड्यूल शुरू किया, राइट? मैंने 30 क्लासेस ली यार, 5 क्लासेस ये भी तो बताओ कि किस तरह से पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, किस तरीके से वहां पे अगर एलिमिनेशन करना है तो क्या करना है। ये सारी चीजें तो बताओ। आप आंसर राइटिंग की क्लासेस तो लो आप। हम्म। फोकस ही नहीं है इन हम्म। चीजों पे। बिल्कुल एंड बिल्कुल। स्टूडेंट को क्या पता है, वो सिर्फ पढ़ने में रह जाता है। तमाम, एक तो इंटरनेट है, मोबाइल फोन्स हैं, बच्चा परेशान हो जाता है। हम्म। कुछ मतलब इन ये कमियां हैं, और मेरे ये साथ भी यही हुआ। डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूंगा, मतलब मैं यही बोलूंगा कि कोर जो फोकस है ना आंसर राइटिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग पे, वो नहीं है। वो मेरा भी नहीं था। प्री हम्म। निकलता गया क्योंकि उसका प्रैक्टिस किया, बट आंसर राइटिंग का किया नहीं। हम्म। फोर्थ में जब मैंने प्रैक्टिस किया आंसर राइटिंग, तो मेरा प्री नहीं हो पाया हम्म। बेसिकली। तो हम्म। बट आई न्यू कि आंसर राइटिंग से ही निकलेगा, और रोज लिखना पड़ेगा आपको, 2 3 4 घंटा How many जितना लिख। mains you have given? आई हैव गिवन 4 मेंस। For mains? I failed in my first prelims by 0.67 marks, Yes. and in my fourth prelims I failed by 2 to 3 marks. I don't remember the exact.
स्कोर। So in the second, third, and fifth and sixth, you या have cleared the mains as well. मेंस हाँ, इंटरव्यू भी मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ में 2 बार दिया है। Yeah. हाँ हाँ। That's nice. तो ऐसा है। So it's like कि मतलब 2017 से जी 2021 तक जब तक ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, आपके 19 में सिलेक्शन हुआ नया तहसीलदार का, 21 में आपने ज्वाइन किया, ट्रेनिंग शुरू हुई। जी। ये जो साल थे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे और सबसे ज्यादा क्रूशियल थे हम्म। मेंटली। आप बिल्कुल। दिल्ली में ही रहते थे मैं 19 नहीं, मैं 20 तक था यहाँ पे। फिर कोविड की कोविड वजह से के, चला गया मैं। तो तब से फिर आपने घर पे रह के ही तैयारी करी। हाँ, और जब मेरा 21 वाला प्री नहीं हुआ, करीब अक्टूबर या सितंबर में हुआ था, तो मेरे पास जॉब थी ये वाली बेसिकली। घर पे माहौल उतना अच्छा नहीं था एंड आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इवन बाय माय पेरेंट्स आल्सो। और मैं खुद भी बहुत सेल्फ डाउट में था, तो मुझे लगा लेट्स गो एंड जॉइन दिस घर जॉब। पे क्या माहौल अच्छा नहीं था? माहौल ये अच्छा नहीं था कि तुम्हारा प्री भी नहीं निकला इस बार, सॉर्ट ऑफ। देखिए, इंडिया में सोसाइटी जो है ना, इट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेरी। और हमारे पेरेंट्स भी ना सोसाइटी के पार्ट हैं, वी कांट ब्लेम देम। दे हैव द थिंग कि उनके ऊपर सोसाइटी है, वो एग्जैक्टली exactly, सोसाइटल प्रेशर है। तो हमारे पेरेंट्स भी कितना रेजिलियंस शो करेंगे। मेरी फैमिली ने तो फिर भी बहुत शो कर लिया रेजिलियंस। मेरे पापा इतने पॉजिटिव, मेरी मदर सो बहुत बहुत रेजिलियंस शो किया। तो वो माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो मैं निकल आया वहां हम्म से बेसिकली। हम्म जॉब 2 साल की, तो यहाँ पे भी काफी हेल्पफुल रहे सीनियर्स, तो मैं पढ़ पाया। हम्म। मैंने अच्छे से पढ़ाई की, काफी अच्छे से। इतनी पढ़ाई की जो मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट्स में नहीं की होगी, और बहुत ही तो लेजर आप वापस फोकस। कब आए यहाँ पे? दिल्ली, दिल्ली में नहीं था मैं हम्म। लखनऊ से प्रिपरेशन कर रहा था। लखनऊ से। लखनऊ से जॉब करते करते प्रिपरेशन की है मैंने, पूरा फुल जैसे टाइम। आप कुछ एग्जाम्पल्स या कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि बहुत ही ज्यादा मैं डिमोटिवेट हो गया था उस दौरान। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि घर वालों को क्या जवाब देंगे, ठीक है, यस। सोसाइटल प्रेशर है, दोस्त हैं, दोस्तों की नौकरी लग गई है, सारे सेटल्ड हैं, एक हम ही हैं जो लगे हुए हैं। हाँ, सही बात है। 2021 वाले में जब मेरा प्री नहीं निकला, तो उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था मेरे दोस्त मयंक पाठक का आईपीएस में, और अंजलि श्रोत्रिया रैंक 44 उसका आईएएस में। तो बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, तो दे हैव ऑलवेज लव्ड मी। और बहुत अच्छा रहता था। उनको भी बहुत बुरा लगा कि मेरा नहीं हुआ, उनका हो गया। अभी मयंक वाज सेइंग कि अ, अब मेरा गिल्ट खत्म हो गया, आपका हो गया सिलेक्शन, तो है ना। तो ये था कि उसी टाइम जो 2021 में प्री वाला था, वो बहुत ही 4 महीने स्ट्रेसफुल थे। फिर इस जॉब में आकर के बेसिकली बहुत अच्छे क्षण भी रहे हैं, तो कुछ खराब क्षण भी रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे लगता था कि आई बिलोंग समवेयर एल्स। देखिए क्या है कि मैं डीएम साहब को रोज देख रहा हूँ, बिल्कुल। मैं कमिश्नर साहब को देख रहा हूँ। तो अब सोचा तो वो था ना, और आप प्रत्यक्ष रूप से सामने देख रहे हो इस इंसान को, तो आपको ये लगेगा ना कि मैं तो वहां जाना चाहिए चाहता था। तो ये पुल फैक्टर था, मतलब दिस वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मी क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो वहां पे कई बार मैं घर वापस आता, तो मैं घर पे मतलब बहुत परेशान होके बोला था, मम्मी मैं क्या करूं यार, मतलब मेरा कैसे होगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ इस नौकरी में। रोज मुझे ऐसा देखना पड़ता है। नौकरी में भी लोग हमेशा बोलते थे, अरे तुम आईआईटी से हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो तो अच्छे लहजे में बोलते थे चीजों को, बट उनको नहीं पता था, या मेरे मतलब पेरेंट्स को नहीं पता था कि मुझ पे वो कैसा प्रेशर माउंट अप हो रहा है कि तुम आईआईटी से हो तो यू बिलोंग इन आईएएस। तो वो एक परफॉर्मेंस प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ। ठीक है, लोग बोलेंगे कि इट वाज अ बी प्लान, तुमको बड़ा ही सिक्योर था क्योंकि सैलरी आ रही 50,000 महीने की, तो तुम्हें ठीक लग रहा होगा। बट मैं वो बोलूंगा, मेरे लिए पैसा वैसा कुछ मैटर नहीं करता। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे लिए एक रिकॉग्निशन और एक सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज जब नहीं मिल रही थी, एंड रोज इफ एवरीवन यू मीट इज गोइंग टू से द सेम थिंग, सो वो पिछले 2 साल जो जॉब में था, इट वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर कुकर बन गया था मेरा सर, लिटरली। बिकॉज था कि यार करना ही करना है, क्योंकि लोग इतना कह रहे हैं। हम्म। इस तरह की चीज थी बेसिकली। तो कैसे कैसे अपने आप को आप फिर भी लगाए रखते थे कि नहीं यार करना है? हाँ, तो यही था। अब मतलब प्रेशर टाइप बन रहा था, तो इसमें मेरा था कि नहीं करना। मैंने अपनी लिमिट्स पुश कर दी, आई वेंट बियॉन्ड माई लिमिट्स।
मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी मेहनत कर कैसे सकता पता हूँ। चला कि लिमिट क्या है मेरी? मतलब लाइक मैंने बताया ना कि हुँ, जेई के टाइम पे मेरा ऐसा था कि आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, आई कैन डू इट वाला जो चीज हुँ, था। हुँ, तो हुँ। थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि पिछले 4 अटेम्प्ट्स में भी ऐसा रहा होगा कहीं ना कहीं, कि थोड़ा वो वाला एक हैंगओवर टाइप का रहा होगा एंड लेथार्जी थी। बट इस टाइम आई पुश्ड बियॉन्ड माई लिमिट्स। मतलब बैक पेन हो जाए, बीमारी हो जाए, जो हो जाए, जॉब में ऑड आवर्स हो जाएं, बट आई हैव, इफ यू हैव टू डू इट यू हैव टू डू इट। मतलब ये वाला था यहाँ पे, लिटरली था। तो आई एम कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप जॉब के साथ-साथ? कैसे प्रिपरेशन तो की? जैसे कि कई बार तो छुट्टियां मिल जाती थी, हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ, प्री में मोस्टली ट्राई किया कि छुट्टी ना लूं, हुँ, बट मेंस के टाइम पे छुट्टियां मिल जाती थी। हुँ, अभी जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसमें उतना स्ट्रेसफुल नहीं होता था माहौल। 2-3 घंटा ट्रेनिंग का रहता था हुँ। एंड बाकी मैं पढ़ाई कर लिया करता था। तो ये काफी सही था पिछली बार। एंड अभी जैसे कि तो बेसिकली ये है कि वो 2-3 घंटे को छोड़ करके आई डिडंट काउंट। ओके। हाँ, आई डिडंट काउंट, मतलब आई जस्ट यूज टू स्टडी, थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, बाकी स्टडी ही करना था। और इस बार इंटरव्यू के पहले डीएम साहब वाज लिटरली वेरी गुड टू मी। तो उन्होंने मुझे लीव दे दी थी, अर्न लीव, हुँ, हुँ, एक हुँ, डेढ़ हुँ, महीने की। तो हुँ, आई हुँ। कुड स्टडी प्रॉपरली, मतलब दिन रात पढ़ के फिर मैंने दिया दैट्स अच्छे से। नाइस। तो जैसे आपने 1-2 इंटरव्यूज़ में बताया है कि यू यूज्ड टू डू मेडिटेशन यस। एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी जो आप अपने आप को मोटिवेट करने जी के लिए जी। करते रहते थे। क्या-क्या करते थे? मेरा ये था कि मेरे फादर जो हैं उनका बड़ा ही इंटरेस्ट है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का। तो वो रोज सुबह मुझे, जब वो मेरे साथ नहीं भी रहते थे, तो फोन कर करके ही यूज टू रीड दोस थिंग्स टू मी एवरी मॉर्निंग। एंड अभी भी मैं सोता रहता था तो आके बगल में बैठ करके ही यूज टू से दोस थिंग्स। रियली? हाँ रियली। और एक बुक है बड़ी अच्छी, नॉर्मन विंसेंट पील की, 365 वेज टू चेंज योर हुँ। लाइफ। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें बड़े अच्छे अच्छे कोट्स हैं, जैसे कि चैंपियंस आर मेड बाय प्लेइंग द बेस्ट गेम यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, इस तरह करके पूरा एक अच्छे अच्छे कोट्स थे, तो वो पढ़ के सुनाते थे। दैनिक जागरण में भी एक आता है, आई थिंक ऊर्जा या सम करके कुछ एक सेक्शन आता है, उसका भी पढ़ के सुनाते थे। इसके अलावा अध्यात्म के तरफ विशेष रुचि है एक, क्योंकि हम बाबा की नगरी से आते हैं। तो वो एक जब शिवलिंग को देख करके जो एक एहसास है, वो अनुभूति है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। एक हनुमान जी हो गए, नीम करोली बाबा हो गए, तो बहुत ज्यादा अध्यात्म और मेडिटेशन, सूर्य को जल देना, ये सारी चीजें, दीज आर माय वे ऑफ लाइफ बेसिकली। सो देयर इज़ वन क्वेश्चन या ऑब्वियसली लाइक ये जो भगवान के प्रति आस्था है या जो भी है पूजा पाठ बढ़ा, ये इन फेलियर्स के दौरान बढ़ा या बचपन से ही ऐसे? नहीं, बचपन से जो मेरी परवरिश रही है, क्योंकि बनारस का थोड़ा माहौल ही ऐसा है। बिल्कुल। आप दूसरे सिटीज में जाएंगे बेसिकली तो आपको उतना ज्यादा वो नहीं लगेगा। जैसे वहां पे हर किराने की दुकान पे छोटे छोटे हर चीज पूजा पाठ की सामग्री हुँ। आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको उसी चीज के लिए स्ट्रगल करना हुँ, हुँ, पड़ेगा हुँ, हुँ। खरीदने के लिए। तो वो बचपन से ही था। मेरी नानी हो गई, मेरी दादी हो गई, इवन मेरे मम्मी पापा, दे वर वेरी बेंट टुवर्ड्स हुँ, इट। हुँ, हुँ। तो ये तो सच्चाई है कि दुख आपको ईश्वर के करीब ले आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मेरे साथ भी हुआ कि ऐसे तो आराम से अपना थोड़ा पूजा पाठ था, बट हाँ वो जो विधिवत एक पूजा पाठ होती है, एक थोड़ा अध्यात्म के प्रति एकदम से खुद को सरेंडर कर देना कि अब ईश्वर मैंने तो सब कर लिया, ठीक है, मेरे हाथ में जो था अब आप बस संभाल लो, वो वाली चीज जो है, वो इस इन्हीं 1-2-3 सालों में मतलब आ पाई ज़्यादा सच में, हुई है। ज्यादा आई। और ये अब रहेगी भी, मतलब हमेशा ही रहेगी मुझे लगता है। भगवान ने कराया, एग्ज़ाम भगवान क्लियर। ने करा है। मेहनत थी, मेरी मेहनत थी, मतलब नो डाउट। बट ये मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड रहा हूं, तो ये इतने जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके सिर्फ माइंड का ही, उनके सिर्फ मेहनत का ही नहीं, उनकी कुंडलियां भी लड़ रही हैं आपस में, Do लिटरली। you believe in astrology and these stars and the things? आई बिलीव इन डेस्टिनी। Yeah. मैं जहाँ पे आंसर्स लिखता था, तो दे यूज टू से कि योर योर आंसर्स आर वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। उस हिसाब से तो आई शुड हैव गॉट आईएएस, ठीक है।
बट कहीं ना कहीं अभी आईएफएस आईपीएस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या मिलेगा 118 पे। तो वो तो मेरी डेस्टिनी थी ना। तो ये तो मैं बिलीव करता ही हूँ, क्योंकि हुँ, जैसे आप मान लीजिए स्कोर मेरा जीएस में उतना खास नहीं है। हुँ, 417 गुड स्कोर। एसए में 103 है, बट आप समझ लीजिए निकलते निकलते जो लास्ट डे था 293 मतलब आ गया मेरा ज्योग्राफी में। हुँ, हुँ। तो ये तो वो था ना कि वो दिन कुछ अच्छा रहा होगा शायद मेरे लिए, क्योंकि कॉपीज आप समझ लीजिए इट्स अ मैटर ऑफ लक कि मान लीजिए आप चेक कर रही हैं, आप बहुत लीनियंट है हुँ, और मैं मान लीजिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ हुँ, हुँ, मार्किंग में। हुँ, 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 आपके पास कॉपी जाएगी तो ऑब्वियसली मुझे अच्छे मार्क्स हुँ, मिलेंगे, हुँ, हुँ, मेरे पास आएगी तो मार्क्स खराब मिल हुँ। जाएंगे। तो ये इस चीज में ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ लक। तो स्टार्स डू प्ले अ रोल आई थिंक। अच्छा, अभी आप मेंशन भी कर रहे थे कि किसी एस्ट्रोलजर ने आपसे बोला था कि तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ। अ, तो क्या हुआ कि मैंने कई लोगों से ये बताना चाहूँगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा मना करूँगा मत करिएगा, क्योंकि मेरे मेंटल हेल्थ पे इसका भी बहुत असर पड़ा है एस्ट्रोलॉजी का। कोई कहता था, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में सबने बोला कि तुम्हारा पक्का हो जाएगा 100%, बट मेरा नहीं हो पाया। तो आई वाज लाइक, ये कैसे, मतलब बोल रहे हो कि 100% हो जाएगा, कैसे नहीं हुआ? एंड इट्स अ मैथमेटिक्स राइट, थोड़ा देख करके मुझे भी समझ आता है कि क्यों नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ा और घुसा तो मुझे पता चला अच्छा ये इशू था। फिर इस बार ये हुआ कि यार अब इस बार होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ पे ये चीज़ मतलब इस साइड होती है, हाँ हाँ, यूपी, यूपी में एमपी, बिहार होता है। साइड, कि माँ-बाप बचपन से ही कुंडली दिखा देते हैं, हाँ जी, राजयोग है या नहीं है? हाँ हाँ, ये है, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अच्छा। हाँ, मेरा थोड़ा-सा इंडियन कल्चर के प्रति थोड़ा-सा वैसा है। मैं सोचता हूँ, मैं हर चीज़ को थोड़ा साइंटिफिक वे में इंटरप्रेट करता हूँ। लाइक रामायण को भी, महाभारत को भी थोड़ा-सा उससे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जोड़ते हुए थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ हुँ, कि सोसाइटी में इस तरह से जो वानराज़ हैं या फिर व्हाटएवर, तो क्यों उनको बोला गया? क्या हुँ, एंथ्रोपोलॉजिकली क्या होगा? थोड़ा मैं अपने से ही इमेजिनेशन फिक्शन के थ्रू कोशिश करता हूँ एनालाइज़ करने हुँ, की। हुँ, हुँ, तो वही है कि कुछ लोगों ने बोल दिया कि हो जाएगा और एक दो लोगों ने बोला कि नहीं, तुम्हारा नहीं होगा, तुम अच्छे पैसे बनाओगे, सब करोगे, फॉरेन में ही रहोगे और you'll do MBA, you'll open up a यू नेवर business। नो, फॉरेन में रहो, आईएफएस मिल जाए। वही वही, या फिर मतलब पोस्टिंग्स आईपीएस की भी होती हाँ, है, तो हाँ, मतलब यू डोंट नो, मतलब हुँ, ये सारी बातें बोलना, कि तुम स्टार्टअप करोगे, तुम बिजनेस करोगे, ये सारी चीजें। सो आई वाज लाइक कि पता नहीं यार, ठीक है मैं कर तो लूंगा। ऑब्वियसली प्लान बी वाज दैट ओनली कि जी हुँ, मैट करके कैट करके ये करना है। बट बहुत बुरा लगता था ना कि मतलब अब छठा अटेम्प्ट आ गया और कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा होगा ही नहीं। तो मैंने इस बार एकदम, जो गीता का सार है कि डिस्पैशनेट होकर के, एकदम डिटैचमेंट इन अटैचमेंट वाला जो चीज है कि फल की इच्छा एकदम मत करो, कर्म ही एकदम आप करो, तो वो ही मैंने ध्यान दिया। मैंने एक बार भी मार्क्स नहीं जोड़ा, ना प्री का मार्क्स जोड़ा, ना मेंस का मार्क्स जोड़ा, ना इंटरव्यू का बहुत एनालाइज किया। मैंने कहा यार छोड़ दो, भोलेनाथ देंगे जो देंगे बस। और फिर फाइनली हो भी तो गया कभी मतलब। आगे स्टेट सर्विसेज में ही मान लीजिए ये प्लान में नहीं था कि इसी को कंटिन्यू करेंगे? नहीं, एक्चुअली मैंने तहसील लेवल की जॉब देख ली थी हुँ, और मैंने किया भी था। हुँ, इवेंचुअली मैं भी प्रमोट हो करके एसडीएम बन ही जाता, हुँ, ठीक है। हुँ, बट ऐसा था कि थोड़ा सा मुझे ये लगा कि सरकारी तंत्र में मेरा दम थोड़ा सा घुटने सा लगा था उस टाइम पे, उन सेटिंग्स को देख करके। तो इट एट सम पॉइंट इन लाइफ आई विल टेल यू, मोर देन योर करियर, योर हैप्पीनेस विल मैटर। हुँ, अब मेरे लिए ये लग रहा था कि आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी। तो उसका सबसे सर्टेन सी, एसडीएम भी बनना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, बिल्कुल, ठीक है। यूपी पीसीएस में भी इट्स मतलब कट थ्रोट वही, कंपटीशन है, क्या बिल्कुल। पता फिर मैं अब 4 साल के लिए अनसर्टेनिटी में घुस जाऊं। हुँ, तो ये नहीं करना था मुझे, अब सर्टेनिटी चाहिए थी कि मेरा अगर दिमाग अच्छा है तो मैं कैट या जीमैट निकाल सकता हूँ। I'm quite certain I'll get a good university, I'll study there, and there's some kind of a certainty कि यार 30-35 लाख की तो जॉब मिल ही जाएगी। मिल ही जाएगी। And I'll work hard। हुँ, और मेहनत करने वालों को प्राइवेट में ऐसा वहाँ सेट वो स्ट्रक्चर्स नहीं है ना कि इतने दिन बाद ही प्रमोशन होगा। बिल्कुल। इफ आई हैव अ मेरिट तो आई क्लाइंब अप द लैडर, मतलब हुँ, जल्दी हुँ, से। तो आई वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ अ सर्टेनिटी की
अब आई वांट हैप्पीनेस, तो उस तरफ आई वाज गोइंग देयर, ऐसा नाइस। था। थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में बताइए कि ऑब्वियसली मेंस नहीं निकल रहा था, दिक्कत हो जी। रही थी, है ना? तो कैसे, क्या दिक्कत हो रही थी? ऑप्शनल में मेरा ये था कि सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में 224 225 ऐसे मार्क्स आए मेरे, बड़े ही एवरेज स्कोर है। यू कांट गेट सिलेक्टेड विद दैट। डिड यू चेंज योर ऑप्शनल नो नो नो, ड्यूरिंग आई ऑल डिड। दीज 6 मेरी ईयर्स? मदर का ज्योग्राफी ऑनर्स था, हुँ। ठीक है, बीए में। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा उससे एक विशेष लगाव था मुझे शुरू से ही ज्योग्राफी लेनी थी। शुरू से। इवन मैं स्कूल टाइम्स में क्विजिंग किया करता था, तो इट वाज माय फोर्टे कि हुँ। ज्योग्राफी इसको बहुत अच्छे से आती है। तो वो वाली चीज थी, तो आई कंटिन्यूड विद ज्योग्राफी। इन माय फिफ्थ अटेम्प्ट आई गॉट अराउंड 247 मेरा स्कोर था। हुँ, हुँ। इस बार 293 हुआ। हुँ। और काफी सिस्टमैटिक वे में आई वुड से, मतलब एक एक सेक्शन को ना कुछ ओवरडू किया, ना कुछ कम किया, एकदम। वो बोलते हैं ना, स्वाद नमक अनुसार डालने वाली जो बात है, आई जस्ट डिड दैट। हुँ। एंड जब दे करके आया था, तो आई ऑल्सो फेल्ट कि द एग्जीक्यूशन हैज बीन गुड एंड आई शुड गेट गुड मार्क्स। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड, क्योंकि पिछले 2-3 साल से क्या है कि स्कोर्स ऑप्शनल में थोड़े से सप्रेस्ड आ रहे थे, तो आई वाज हुँ। एक्सपेक्टिंग अराउंड 270s में कुछ। बट 293 वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज, अच्छा था मतलब। दैट्स नाइस। एंड इट प्लेड अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग मी दिस रैंक 118, क्योंकि जीएस और उसमें एसए में नॉर्मल स्कोर्स ही हैं मेरे। दैट्स वेरी, वेरी, वेरी गुड रैंक। या मतलब मम्मी का सब्जेक्ट इट फाइनली पेड ऑफ, लिटरली। हाँ, बिल्कुल। इंटरव्यू अच्छा 2 दिए आपने। 2 दिए मैंने। फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था? सो फर्स्ट इंटरव्यू वाज इन द पैनल ऑफ स्मिता नागराज मैम। उनका उनके में मुझे 160 मार्क्स मिले थे। तो देखिए, मेरा इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं जाता था कि बड़ा खराब सा हो रहा है या कुछ हो रहा है। बट मुझे लगता है कि फर्स्ट इंटरव्यू में थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस में कमी थी। थोड़ा वो मेरा इशू था वहां पे। ये मुझे लगा कि पहले क्वेश्चन से ही मैम वाज क्वाइट अपफ्रंट इन आस्किंग कि सच अ ग्लोरियस बैकग्राउंड एंड वाई नायब तहसीलदार। सो somehow I tried to justify that answer, but she was looking for the truth, कि नहीं, मतलब कि सच्चाई निकल के आए कि तेरा प्री में नहीं कि हुआ, नहीं हो रहा है मैम तो सिलेक्शन तू यूपीएससी में। चला गया, हाँ, ये बता हाँ, दे, हाँ। सच्चाई निकालना चाह रही थी। बट somehow I tried to justify, एंड उनको लगा होगा कि he lacks some kind of an integrity or whatever। ऑनेस्टी। और थोड़े से आइडियलिस्टिक आंसर्स थे, आई गेस। बट दिस टाइम आई गॉट 175, वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 180 185, ठीक है। बट माय इंटरव्यू वाज गुड, इट वेंट ऑफ वेल। आई वाज satisfied at least with the fact that I was quite confident and I was comfortable in my skin. I was quite confident about my personality कि मेरा जो है, I'll show that, I'll never conceal anything। तो वैसे ही किया मैंने। फर्स्ट इंटरव्यू के बाद क्या लगा था कि यार हो जाएगा? हाँ, तो फर्स्ट इंटरव्यू के बाद 2 महीने का वेट था, ठीक है। हुँ। तो मैंने जैसे एस्ट्रोलॉजर्स वाला बताया, तो उसमें मेरी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी, बिकॉज दे वर सेइंग कि तुम्हारा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एंड व्हेन द रिजल्ट्स केम, आई मिस्ड बाय सच ए लार्ज मार्जिन, ठीक है। तो मेरा ये था कि क्यों, व्हाई डिड यू से दीज थिंग्स टू मी, आई वाज एक्सपेक्टिंग सो मच। आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग अ रैंक, गुड रैंक, बट नहीं हुआ। तो इस बार भी आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स। अच्छा लग रहा था सोच सोच के कि ये काम एंड यू किया वर है। मेंशनिंग इस बार तो बोला था तुम्हारा नहीं होगा। नहीं होगा। अरे, कई लोगों ने बोला नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है। मैंने देख लिया, मैंने कहा यार, हो जाएगा। ये भी सीखा है क्या 5 6 7 सीख 7 ही साल की लिया, जर्नी में? मतलब। अरे, आप समझ लीजिए, सिखा दिया जिंदगी ने बहुत कुछ। हुँ। कैसे अपने आंसू छुपाने हैं, ये सिखा दिया, ठीक है। कैसे लोगों को डील करना है, कैसे लोग बदल जाते हैं एक दिन में, किस तरीके से आपको जज किया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास्ट को नहीं देखा जाएगा। इन माय जॉब आई वाज जज्ड बाय व्हाट आई वाज डूइंग, एंड आई वाज मैल ट्रीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। आई वुड लाइक टू से दिस लाइव। कलेक्ट्रेट में कुछ थे, बाबूज थे, मतलब आई वाज नॉट ट्रीटेड गुड।
अच्छा नहीं लगता था मुझे। यार आप बताओ, मैं आपसे बहुत प्रेम से बात कर रहा हूँ, डोंट आई डिजर्व कि आप भी मेरे से अच्छे से बात करो? दैट्स आप ट्रू। मेरे से क्यों ऐट के बात करोगे? बिल्कुल। सो यू विल यू ओनली, मतलब मैं आपसे भी बता रहा हूँ, जो भी देखेंगे कि डू यू एक्सपेक्ट कि मतलब सब लोग जो है आपसे आप अच्छे से बात कर रहे हो तो आगे से अच्छे से ही होना चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो आपको बदतमीजी से आपसे बात करें। डू यू लाइक इट? मतलब मुझे यही लगता है कि सबको हमेशा सबसे अच्छे बट से यू बात। वर देयर आल्सो, आई गेस आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। यू आर नायब ये तहसीलदार एंड बट वही है, सोसाइटी ऑलवेज वर्शिप्स पावर एंड पोजीशन। ठीक है, I was quite comfortable with my job, but the people, I'm telling you, there was nothing wrong in my job, okay? दैट्स I ट्रू। was having a very important role to play in the bureaucracy as a हम्म। naib tahsildar, and हम्म। I did good work also. But हम्म। the people, उनके दिमाग में एक हायरार्की है, and they praise that particular position. तो ये वाली चीज है। दैट्स ट्रू। You should avoid doing that. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो व्हेन सेकंड इंटरव्यू हाँ हैपन, फाइनल इंटरव्यू, फाइनल सिक्स अटेम्प्ट था ये आपका। जी। जब आप ये सिक्स अटेम्प्ट के लिए आपने फॉर्म भरा, क्या था दिमाग में? फॉर्म तो पहले भर दिया था मैंने, ऐसे ही हड़बड़ी में भर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा तो फिफ्थ अटेम्प्ट में हो ही जाएगा, क्योंकि फेब में भरना था। उस टाइम मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, तो भरना था, भर दिया मैंने ऐसे ही फटाफट। और उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आया उसके 4 दिन बाद प्रीलिम्स था। तो मैं तो स्तब्ध हो गया था। कुछ लोग ने बोला कि यार यू स्किप इट, स्किप दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। बट मैंने कहा कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं अब और अनसर्टेनिटी 1 साल की झेलूं, जाके दे आता हूँ। मैंने दे दिया पेपर। मेरे जोड़ने पे ऐसे 84-85 के आसपास आ रहे थे, फिर मैंने पेपर उठा के फेंक दिया। मैंने कहा फिर और नहीं जोड़ूंगा बाकी कोचिंग से। तो वो फिर समहाउ 14 दिन बाद रिजल्ट आया तो हो गया मेरा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद भगवान ने कट ऑफ मेरे लिए इतना नीचे गिरा दिया, 75 कट ऑफ गया, आप समझ लीजिए। हम्म। तो इट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन, आई एम हम्म। सेइंग दैट। हम्म। ये था। तो मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली लास्ट अटेम्प्ट था, हाँ मेंस देना है जी। एंड अनसर्टेनिटी है, हाँ, बिल्कुल है, लोगों ने कह रखा है कि नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे फिर किया? मैंने बस इतना सोचा कि यार मेरी डिग्री है मेरे पास अभी तक। आई कैरी दैट मार्क ऑफ एन आईआईटीएन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और मतलब ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस था बेसिकली बहुत ज्यादा कि मैं कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा हम्म। लाइफ में। हम्म। तो वो डर नहीं था मुझे कि। अच्छा, इंटरव्यू में आपने एक जगह मेंशन किया हुआ है कि इस वाले इंटरव्यू में पूछा गया आपसे कि क्या सूट वूट पहन के आए हो, हाँ बटन हाँ, लगा के आए वो हो? वो ये था कि सर ने पूछा ये दोनों बटन क्यों बंद कर रखे तूने? हाँ। तो मैंने बोला सर मुझे लगा कि आई लुक बेटर दिस वे। हाँ। हाँ। तो ही सेड कि तो तुम्हें शीशा कहाँ पे मिल गया? तो आई सेड सर बाथरूम में लगा था, अभी गया था मैं। तो कहते हैं कि बाल ठीक करना भूल गए, योर हेयर हेयर इज अ बिट मेसी, तो आई जस्ट डिड लाइक दिस। नहीं, मैंने सर सही तो है मतलब। तो दिस वाज द काइंड ऑफ बिहेवियर, मतलब आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मतलब जो बोलना है सही बोलना है, मतलब इस तरीके से। ऐसे सर ने बोला तो ये जैसे एंटर किया था इंटरव्यू रूम में तभी बोला? तुरंत बोला सर ने। तो ऐसे डिमोटिवेट सा फील नहीं हुआ कि नहीं ओ माय हुआ। गॉड हाउ आई एम लुकिंग, ओ माय गॉड मेरे ना बाल ना, ठीक नहीं है? तो मैं उसका रीजन बताता हाँ। हूँ ना। हाँ। इस जॉब की वजह से, नायब तहसीलदार की वजह से, आई हैड मेट अ लॉट ऑफ हाई प्रोफाइल पीपल, क्या? a lot of ambassadors. I have met chief secretary हम्म। sahab, a lot of additional chief secretary sahabs, and because of that, it happened ki the fear of meeting people at such big positions was not there. हम्म। एंड I'm quite smart, मतलब उस चीज में मैं आराम से जाता हूँ। आई ग्रीट देम वेल, आई टॉक टू देम अच्छे से, एंड दे आर ऑल्सो लविंग पीपल। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि सर तो मजे ले रहे हैं। एंड नहीं, वो बोले भी आई एम जस्ट किडिंग। उन्हें अच्छा ही लगा हो कि यार दिस गाय इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, या, आई एम श्योर ऐसा है। एनीथिंग एल्स इम्पोर्टेंट अबाउट दिस या मेमोरेबल अबाउट दिस इंटरव्यू, द लास्ट इंटरव्यू? यस, वही वाला क्वेश्चन उन्होंने सर ने पूछा कि आफ्टर आईआईटी नायब तहसीलदार। तो इस बार मैंने सच सच बोला उनको हम्म। आंसर कि सर 2021 में प्री नहीं हुआ, हैड दिस जॉब, सो आई हैड टॉक टू माय सीनियर्स, दे टोल्ड मी कि डीएम को देखोगे आप सामने से तो यू विल गेट अ फिलिप।
टू परफॉर्म बेटर। हम्म, एंड आई टोल्ड देम कि सर ऐसा है कि इसमें आने के बाद ही दिस इज आई हैव बीन एबल टू रीच द इंटरव्यू स्टेज। हम्म। तो दैट्स वाई, और मतलब सर खोने को कुछ नहीं है, पाने को तो सारा जहान है। तो ऐसे करके आई सेड, तो ही वाज जस्टिफाइड। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द एक्स चेयरमैन ऑफ एसबीआई, That's एंड माय nice. मदर इज आल्सो वर्किंग इन एसबीआई, सो शी वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा सर भी आए थे। तो ऐसा था। हाँ। अच्छा, जब रिजल्ट आया, सो क्या रिएक्शन था घर पे, एवरीवन, एंड आपका कैसा था? So I was alone. My father had यू retired. वर इन हाँ लखनऊ? हाँ, एंड हम्म। माय पेरेंट्स वर इन वाराणसी। मम्मी भी छुट्टी लेके बैठी थी घर पे, मैं भी छुट्टी लेके साइलेंटली घर पे बैठा था कि कि रिजल्ट रिजल्ट आने आने वाला वाला है। है। और आई वाज वेटिंग एंड वेटिंग। जैसे ही आया तो भगवान के सामने जाकर के आई हैड चेक दैट। और मतलब बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, मैं चिल्लाने लगा जोर जोर से। आई कॉल्ड माय मदर, उनको बताया। मम्मी का था कि अरे सिद्धार्थ आईएएस नहीं हुआ यार। तो इस तरीके से चीज रही, बट पापा स्टार्टेड शाउटिंग, इट वाज लाइक दौरा वौरा पड़ गया है। बगल में नानी का घर है, वो लोग तो एकदम वहां पापा चिल्लाते हुए घुस गए। सो दे वर अफ्रेड कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, बट देन पापा ने जब बताया तो दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। एंड ओ। उसके बाद फोन ही फोन, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से सबका फोन, एसडीएम्स हाँ। एडीएम्स, डीएम साहब का फोन हम्म, आया हम्म। कि अच्छा बधाई हो सिद्धार्थ, आई न्यू यू हैड इट इन यू, और आना मिलने आना। आई रियली वांट टू नो, मम्मी ने ऐसा क्यों बोला? यू शुड हैव सेड टू हर कि मैं, मम्मा, सातवां आठवां अटेम्प्ट नहीं है मेरे पास, दिस वाज द ओनली थिंग। या मतलब उनका ये था कि अभी तो शी इज क्वाइट सेटिस्फाइड, हाँ। बट माय मदर हैज बीन देयर विद मी, मतलब बहुत ही सक्सेस का उनका वो रहा है। शी हैज ऑलवेज बीन पुशिंग मी। बचपन में मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आता था तो कि नहीं नहीं फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, तो फोर्थ में जाके फर्स्ट आया मैं। ठीक है, पहली बार मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे आसानी से कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें होती आई, तो मम्मी का हमेशा एक पुश रहता था कि नहीं, यू हैव टू बी द बेस्ट इन द रूम, सेकंड टू नो वन इन द रूम वाला जो चीज है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए पोस्ट से नहीं होगा तो वो एटीट्यूड से भले हो जाएगा मेरे। मुझे लगता है कि मैं, नाउ शी इज लाइक कि चलो कोई नहीं, आईएएस नहीं आईपीएस से। हाँ हाँ, शी इज वेरी हैप्पी। अच्छा, आपकी जर्नी में यू हैव मेंशन दैट काफी अच्छा कोर ग्रुप रहा है आपका। हाँ। क्या इम्पोर्टेंट रोल है, एंड हाउ हाउ इट कैन बी हेल्पफुल? यस। फ्रेंड्स का ग्रुप, एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि ग्रुप ही है जो बिगाड़ सकता है, और ग्रुप ही है जो बना सकता बना है। सकता है। ठीक है, और आपकी जर्नी में यू हैव मेंशन कि मुझे इनिशियली कुछ बैड, लाइक बैड तो नहीं, बट कुछ डायरेक्शन प्रॉपर सही नहीं मिला हाँ था हाँ, सीनियर्स उतने सीनियर्स के। ज्यादा पता नहीं क्या था, वो हम्म। अच्छा नहीं था। तो मैं इसका दो चीज बताना चाहूंगा। इवन जब जेई का प्रिपरेशन हो रहा था तो हमारा 5 लोग का ग्रुप था। 4 ऑफ अस आर आईआईटियंस। ओह। ठीक है, तो वो ग्रुप था ना, एक दूसरे को खींच के ऊपर ले जाते हैं। हम्म। और वही महत्व अभी भी था। मेरा 5 साल कोई ग्रुप नहीं बन पाया। हम्म। अभी मैं सुरम्या के साथ मेंस में लिखता था रैंक 281, उसके साथ लिखता था, हम दोनों लिखते थे आंसर्स जीएस एंड ज्योग्राफी के, क्योंकि सेम ऑप्शनल था। उसके बाद हम लोगों का मेंस के रिजल्ट के पहले 6 लोग का ग्रुप बन गया कि हम्म। चलो एनीवेज कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, लेट्स यूटिलाइज दिस। तो थोड़ा सा इंटरव्यू का भी हैड स्टार्टेड। हम्म। एंड मतलब भगवान पता नहीं कहाँ से 6 का 6, मतलब दे गॉट सिलेक्टेड। आई वॉज लाइक कम ऑन यार, ये कैसे हो सकता है। आई हैड थॉट कि यार 2-3 का हो जाएगा शायद, बट सबका हो गया, एंड आई वॉज हम्म। सो हैप्पी, ऑल ऑफ अस वर सो हैप्पी। फिर हम लोग तैयारी शुरू किए। एंड मोस्टली कहते हैं ना टीचर्स की एक ग्रुप बन जाता है तो आर्ग्यूमेंट ज्यादा होता है, बट कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं, वेरी प्रोडक्टिव पीपल। हम्म। एंड अभी सोचिए 5 का हो गया फिर सिलेक्शन। हम्म। Great people. Khushali ranked 61, me 118, Suramya 281, Chandraprabha 289. Abhijit Bhaiya, he is a senior from IIT BHU only. He हम्म। was an IRAS officer. हम्म। अभी उनका 451 रैंक। तो हम्म। अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा था। That's nice. That's nice. So it is very important to have a very, you अ know, गुड ग्रुप। good core group. हाँ, बहुत एक अच्छा ग्रुप, वो नहीं कि मतलब चाय के टपरी पे यू गो देयर एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अरे व्हाट डू यू हैव टू डू विद द पॉलिटिक्स? गो स्टडी योर सिलेबस एंड देन क्वालिफाई द एग्जाम एंड लीव दिस विशियस साइकिल, राइट? So how you guys used to do this? हम लोग उस पे गूगल मीट पे करते थे।
हाँ। एवरी डे। ओह! हाँ, एवरी डे इट वाज डेजिग्नेटेड कि दिन भर पढ़ लो। एंड 10 साढ़े 10 से लेकर के 12 बजे तक वी यूज टू सिट डाउन, वो फिक्स्ड था। कहीं नहीं जाना है, कम वे मॉट कम व्हाट में, बट हमें करना ही है वो डिस्कशन। तो हम लोग करते थे, रोज करते थे वो चीज। ग्रेट, ग्रेट। Any last words to our aspirants who are preparing for 2014-25 and जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, मे बी उनका लास्ट अटेम्प्ट हो क्योंकि आपकी जर्नी इतनी लंबी रही है। जी, सो एनी लास्ट टिप्स? बिल्कुल। अ, म- दो तीन बातें कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि हो सकता है कि आपका पहले या दूसरे अटेम्प्ट में हो जाए सिलेक्शन, तो डोंट बिकम प्राउड। घमंड नहीं करना है। लाइफ इज लाइक इट कैन थ्रो यू डाउन एनी टाइम। ठीक है, तो सीखते रहिए। और वही वृक्ष झुकते हैं जो फल से लदे होते हैं। एंड एम्प्टी वेसल्स मेक द लाउडेस्ट नॉइज। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। और मान लीजिए अगर नहीं भी हो रहा है, तो हतोत्साहित मत हो। मेहनत करते रहें, भगवान को ध्यान में रखें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। सोचिए वो दिन, उस दिन के बारे में सोचिए कि जब आप हर दिन एटलीस्ट एक इंसान की आंखों में चमक देख पाएंगे क्योंकि आप उसके लिए कुछ कर पाए हैं। तो डोंट लूज योर हार्ट। और मान लीजिए नहीं भी होता है, तो यू विल डू रियली ग्रेट। आई एम क्वाइट श्योर, बिकॉज इतना ज्यादा प्रिपरेशन में यू गेट टू नो दीज थिंग्स। यू एटलीस्ट यू हैव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट, यू कैन स्टार्ट अ स्टार्टअप। वो चीज है। सेकंड विल बी कि डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। मेरा नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, परिस्थितियां ऐसी थी, नहीं। आप अपने अंदर झांकिए कि आप में क्या कमियां हैं। तभी आप सुखी रहेंगे और तभी आप संपन्न भी हो पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और फाइनली मेरे फादर ये कहते हैं कि खूब खाओ, खूब खेलो एंड खूब पढ़ो। मतलब विद्यार्थी जीवन का 3 सूत्रीय कार्यक्रम है ये। तो वो जरूर आप करिए। यही है मतलब मेरा तो बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक सिद्धार्थ, यू, थैंक एंड यू सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन था। The pleasure is all mine, and thanks to Tanu ma'am, कि she gave me this opportunity, and यस। thanks to you, you have been such a nice no host. थैंक यू तो सो अच्छा लगा मच। मुझे बहुत थैंक यू ज़्यादा। सो मच गाइस। सो अगर आप भी इसी लूप में फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल दिल खोल के और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और कोशिश कीजिए अपने आप की कमियों को जानें। और यस, प्लान भी ज़रूर रखें क्योंकि सर के पास भी कहीं बिल्कुल। न कहीं एक प्लान बी था। प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या 2-3 साल आप तैयारी करिए विदाउट एनीथिंग, बट देन डू हैव अ प्लान बी। हाँ, रियली। यू शुड हैव अ प्लान बी। एंड बाकी दिल नहीं लगाना है यार, ठीक है, हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। किस्मत में जो होता है, वो जैसे तो कि हो आपका गए। था फाइनल अटेम्प्ट था, एंड फाइनल अटेम्प्ट में फाइनली विद अ वेरी गुड रैंक सिद्धार्थ सर क्लियर्ड दिस यूपीएससी एग्जाम। एंड सो बस कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस और पढ़ते रहो। कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा क्रिएटिव करते रहो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।